हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के नए सेशन में चालू है इंटीग्रल कैलकुलस। ए लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग चालू किए हैं और एक यूनिट है जिसका नाम है एरिया ऑफ कर्व्स। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज क्या है 14 है। तो सबसे पहले आप कर्व ट्रेसिंग बिल्कुल देखिए, क्योंकि सभी का ये कर्व जो है, इस कर्व का ग्राफ जरूरी है बनाना, तब जाकर के एरिया फाइंड होगा। तो चालू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न को। तो हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलस पढ़ रहे थे, जिसमें लालजी प्रसाद के बुक है। एक्सरसाइज 14 ही करेंगे ना। एरिया ऑफ द कर्व, जो यूनिट का नाम है उसका नाम है एरिया ऑफ कर्व। ठीक है, और उसमें हम लोग आज एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फाइंड द होल एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का एरिया क्या निकालेंगे ना। तो सर्कल का एरिया हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, इसको बिल्कुल आप देख लेंगे। पहले इसको सोल्व करेंगे और शॉर्टेस्ट तरीका से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है आपका, ये सर्कल दिया है। जैसे y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा और रूट में। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है सेंटर एक्स डैश, और ये क्या होगा वाई डैश, ये होगा वाई। यहाँ पे जो पॉइंट होने वाला है, इस पॉइंट को देखेंगे। जैसे आप x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू माइनस प्लस आ जाएगा। बिल्कुल आप इसको देख लेंगे, ये कामा 0, ये क्या आएगा 0, ये माइनस ए कामा 0, और ये क्या आएगा 0 माइनस ए आएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 0 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आया? देखिए, अगर हम पुट करते हैं, ध्यान से देखेंगे, y बराबर 0, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स बराबर माइनस प्लस ए, पॉइंट क्या आएगा माइनस प्लस ए कामा 0। इसको आप क्या लिखेंगे, ए कामा 0, दूसरा क्या लिखेंगे माइनस ए कामा 0। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ। उसी तरह से x का वैल्यू 0 निकालेंगे तो y को देगा यहाँ पे और यहाँ पे चलेगा। ठीक है, एक एरिया को निकाल करके 4 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस वाले को एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है, कर्व मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए बराबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से वाई डीएक्स। वाई का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 4 रखेंगे, 0 से ए रखेंगे। यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या रखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसकी एक फार्मूला होता है, ए बराबर 4 आ जाएगा, एक्स बटा 2 लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, साइन इनवर्स एक्स बटा ए, और ए देखिए 0 से ए चलेगा। जहाँ पे x है वहाँ पे पहले a रखेंगे तब 0 रखेंगे। तो a बराबर 4 आ जाएगा। इसमें देखिएगा ये a बटा 2 आएगा, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, साइन इनवर्स a बटा a। ठीक है, बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे 0 होगा, ये भी 0 आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा। जैसे x का वैल्यू 0 रखेंगे, टोटल क्या करेगा 0, और यहाँ पे साइन 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ ए भी क्या आ रहा है 0, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आएगा, 0 से गुणा करेंगे टोटल 0 तक बच गया ए, ये कटेगा, ये निकलेगा ए बराबर 4। यहाँ से देखिए ए 0 आएगा, ए भी 0, केवल ए बचेगा, ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा। इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, इसको हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2, और ये बिल्कुल कट करके कितना आएगा पाई ए स्क्वायर। और में देखेंगे, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसलिए रेडियस कितना आ रहा है ए, रेडियस जिसको आर बोलते हैं, क्या मिलेगा ए। और वृत्त का समी एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आर का वैल्यू ए है तो पाई ए स्क्वायर, बस आंसर आ गया। हम लोग इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर। बात समझ में आ गया? ज्यादा इजी था।
नहीं तो पीछे भी हम लोग पढ़ लिए ना, इसका एग्जाम्पल भी जब पढ़ा रहे थे तो उस एग्जाम्पल में हम लोग इसको पढ़े थे। पूरा एरिया दो टाइप का इसको निकाले थे, x बराबर a cos थीटा मान करके, y बराबर a sin थीटा मान करके बनाए थे। देखिएगा नंबर 2 है, इसमें नंबर क्या है 2 है, दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ना, यहाँ पे दिया हुआ है बाय द, ठीक है, कर्व जो है वो पैराबोला के रूप में, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax 4ax इनका दीजिए 4ax and let us write down। बात समझ में आया? इस वाले को डेट को देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिटा दिए ना, इसको हम लिख लेते हैं। a बराबर क्या है 4 है, a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, इसको काट करके जो बच गया है। तो ये प्रश्न संख्या 2 है, एक पैराबोला है, उसके बाद बोला है कि लेटस रेक्टम होना चाहिए, दो चीजें, उसकी एरिया क्या होगा, तो बिल्कुल इसको आप देखेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे। ये नंबर क्या है 2 है, और 2 में देखिए दो चीजें है ना, पहले हम लोग समझेंगे क्या दिया है। एक यहाँ पे पैराबोला दिया, उसी पैराबोला की एलार है, पढ़ाए थे एलार कभी 2D में 4a होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू दिया है 4ax है ना, और एलार क्या होता है पैराबोला के 4a होता है। बात समझ में आ रहा है ना, जो एलार होता है पैराबोला के क्या होता है 4a होता है। जब इसको हम ग्राफ करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, x इसको बोलेंगे x डैश, और इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डैश होगा। y का स्क्वायर है, इसका मतलब किस पर बनेगा, x पर बनेगा। बात समझ में आ रहा है, किस पर बनेगा, x पर बनेगा, कोई दिक्कत? ये देखिए फोकस है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, a से लिखेंगे या f लिखेंगे, और यह फोकस से एक लाइन पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलार। एलार का जो वैल्यू होगा 4a होगा, कितना आएगा 4a। अब हमें पता चल गया कि लिमिट यहाँ से कहाँ पे चलेंगे, 4a चलेंगे, और ये हमेशा क्या करेगा, फोकस से पास करता है। किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है, समझ में आया? अब ये पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे, तो फोकस क्या होगा a,0, ये क्या होता है 0 0। अब हमें लिमिट कहाँ से चलना पड़ेगा, 0 से। ये 4a तो एक लाइन देता है ना, एलार मतलब लाइन होता है जो किससे पास करेगा, फोकस से। अब फोकस का क्या होता है, a,0 होता है इसका फोकस। एरिया क्या चलेंगे, देखिएगा एरिया ऑफ द पार्ट्स, ठीक है, इस वाले को हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? कितने भाग में है, 2 भाग में, यानी कि 2 से हम लोग क्या करेंगे गुणा। 0 से कहाँ चलेंगे लिमिट, a चलेंगे, यहाँ से y dx, यानी कि a बराबर 2 रहेगा, 0 से ये रहेगा, y का वैल्यू हम लोग रूट लिखेंगे 4ax dx। इसका मतलब है कि a बराबर 2 रहेगा, 0 से ये 2 रूट a और रूट x dx। इस वाले को हम लोग लिखेंगे 4 रूट a, 0 से a हो गया रूट x। रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a बराबर 4 रूट a, ये आएगा 2/3 x के पावर 3/2। समझ में आ रहा है? 0 से हम लोग क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा 8 और रूट a/3। देखिएगा x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो a के पावर 3/2 और 0 के पावर 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो a बराबर आएगा कितना बटा 3। इसको हम रूट a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3/2 ये कटेगा और ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मिला a बराबर 8 रूट a बटा क्या आएगा 3। इसमें रूट a के पावर क्या आ जाएगा 3, उसको छोड़ देते हैं,
ए बराबर 8 रूट ए, इसका ए इंटू रूट ए बटा कितना आएगा 3। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो 8 मिलेगा, रूट ए और ए इंटू ए का स्क्वायर बटा 3। समझ में आ गया ना। यहाँ हमेशा ध्यान देना है कि इसको हमेशा हम लोग 2 से कट करेंगे। जैसे हम लोग एक नोट्स लिखते हैं, यदि आपके पास केवल 2 है, ध्यान से देखेंगे तो 3/2 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, वह कौन सी संख्या है जिसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसका मतलब a√2 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर। अब पावर में क्या है 3/2, ये कटेगा तो ये √2 √2 के पावर 3, 2√2 लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पे 4 है और इसकी पावर 3/2 है, तो वह कौन सी संख्या है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो यानी कि ये 2 का स्क्वायर दे सकते हैं और 3/2, ये कट करके क्या मिलेगा 2 के पावर 3 मतलब 8। ऐसे काम करना पड़ेगा। जैसे आपके पास x है और इसकी पावर क्या है 3/2 है। समझ रहे हैं बात को। इस वाले को हमेशा ध्यान देंगे क्योंकि मिलेगा इस टाइप से एरिया निकालने के लिए। इस वाले को क्या रखेंगे √x का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 है, तो ये कटेगा। तो अब देखिए √x के पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे x√x लिखेंगे। यही बात यहाँ में लिखी गई है ना। चलिए आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 के पास चलते हैं। बोलता है शो दैट द एरिया, यहाँ पे नंबर क्या है 3 और लिखा क्या है शो दैट ना द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा अजीब वाला दिया है, जैसे ये √x दिया है और √y दिया है, फिर भी यहाँ पे क्या है √a ही दिया है ना। एंड उसके बाद फिर से इसको बढ़िया से लिखेंगे एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्सिस इज कितना है a का स्क्वायर बटा 6, मतलब ये आना चाहिए ना। चलिए इसको मिटा दे। गिवन दैट √x प्लस √y बराबर क्या दिया है √a दिया है, एक पैराबोला है। बात यह बनता है कि पैराबोला के हम लोग कैसे ग्राफ करेंगे, तो चाहे तो इसको टेबल बना लेते हैं या तो पुट x बराबर 0 करेंगे, y बराबर 0 ऐसी बनाएंगे। जैसे ये नंबर 1 है, आप इसको पुट कर लीजिएगा। अगर y बराबर 0 करते हैं तो ये √x इक्वल टू क्या आएगा √a, यानी कि x बराबर 1, तो पॉइंट जो मिलेगा a,0 मिला। बात समझ में आ रहा है। दूसरा बात है अगर हम पुट करते हैं इसमें, तब पुट x बराबर 0 करते हैं, ये √y बराबर क्या आएगा √a आएगा। चमक में समझ जाते हैं ये भी मैं y बराबर स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट मिला 0, ये जब इसको हम ग्राफ करते हैं तो a x होगा, ये क्या आएगा y, इसको बोलेंगे y' और इसको बोलेंगे x। ठीक है, अब पैराबोला देखिएगा, ये तो एक तरह से a,0 है, a, क्या है 0, यहाँ पे हो सकता है a,0, ये कहाँ पे आएगा 0, और इसको हम लोग क्या करेंगे पैराबोला बना देंगे। ठीक है, एक तरह से एक लाइन ही चल रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। अब इसकी एरिया हमको फाइंड करना होगा। एरिया फाइंड करेंगे तो कहाँ से चलेंगे 0 से a चलेंगे, 0 से कहाँ चलेंगे a। अब इस वाले को अगर एरिया लिखेंगे तो 0 से क्या चलना होगा a, y, d है 1। अब देखिए हमें y का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे y दे रखा है, सिंस x √x प्लस √y बराबर और √a आएगा।
इस वाले में देखिएगा, अगर रूट वाई निकालते हैं तो रूट ए माइनस रूट एक्स होगा या नहीं होगा। अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा, रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर आएगा। चाहे तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a प्लस एक्स माइनस 2 रूट a इंटू रूट एक्स आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब रूट a का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2a भी लगा देंगे, y का वैल्यू आ गया। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, 1a बराबर क्या है, 0 से ये है y dx है, तो ये बराबर क्या आएगा, 0 से ये y का वैल्यू हम लोग a प्लस एक्स माइनस 2 रूट ए इंटू रूट एक्स लिखेंगे। कोई परेशानी है? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिएगा a के साथ आएगा x, बीच में क्या आ जाएगा प्लस x का एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट ए इंटू, इसमें देखिएगा 2/3 x के पावर 3/2, 0 से a चलेगा, कोई दिक्कत? जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, पहले a पुट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे a पुट कीजिएगा प्लस a²/2 आ जाएगा 4/3 रूट a, इसमें क्या आ जाएगा a के पावर 3/2, बीच में माइनस 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ भी 0, डेट इज इक्वल टू 0 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, a² प्लस a²/2, बीच में माइनस 4/3 रूट ए, इसको हम क्या लिखेंगे, रूट ए का स्क्वायर और पावर में 3/2, ये कटेगा, जो वैल्यू देगा उसको हम लोग लिखना चाहते हैं, तो a बराबर क्या आएगा, a² प्लस a²/2 आएगा। बात समझ में आया? बीच में क्या है माइनस, तो माइनस 4/3 रूट ए इंटू रूट ए को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a रूट ए। हाँ, अब हम लोग a बराबर क्या लिखेंगे, a² प्लस a²/2 माइनस 4 रूट गुने रूट करेंगे, रूट खत्म, a मिलेगा a इंटू a²/3। अब a बराबर इसके नीचे क्या है 1, तो 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6a² बीच में प्लस, यहाँ पे 3a² बीच में माइनस, इसमें क्या आएगा 8a², ठीक है। ठीक है, 6 और 3 9 में से 8 हटाइएगा तो क्या मिलेगा a²/6, ये क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स आएगा। बात समझ में आया? देखिए एक तरह से लाइन है, पैराबोला तो दिया ही है, अगर परवलय आप बनाइएगा तो बिल्कुल इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा इस टाइप का ग्राफ चलेगा, उससे कोई परेशानी नहीं होगा। आपको एरिया निकालना है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, अगर एक्स का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा, वाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिए है ना, बात समझ में आया? ग्राफ को ले लीजिएगा बिल्कुल, उसके बाद एरिया 0 से a चलेंगे y dx, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ बाकी यहाँ पे y का वैल्यू निकालने के लिए जो दिया है उससे हम लोग चल दिए, बात समझ में आ रहा है? और रूट y इक्वल टू इतना है, हमें y चाहिए, रूट y नहीं चाहिए ना, इसलिए इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे खत्म हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसका इंटीग्रेट कीजिए, x के जगह पर a रखिए, फिर x के जगह पर 0 रखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, a²/6 आ जाएगा। चलिए आप इसको नोट करेंगे, टाइप से मानेंगे, देखिए कैसे मानेंगे। अब लोग यहाँ पे अगर इसका मानेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन या फंक्शन, ठीक है, इक्वेशन x बराबर आपको a मानना पड़ेगा। देखिएगा बाटा में ये है तो ऊपर में क्या करेंगे, ये अगर यहाँ पे x के जगह पर रखेंगे a कटना चाहिए ना। अच्छा, पावर में देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos क्यूब थीटा, समझ गए। और y बराबर क्या आ जाएगा b sin क्यूब थीटा। बात समझ में आ रहा है? अगर इस वाले फंक्शन में रखेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 1, पहले समझना है, तो एरिया नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। ये हम लोग चीजें काम कर लेंगे, तो इस वाले को अगर हम लोग एरिया फाइंड करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ देखिए क्या आने वाला है, इसका ग्राफ भी करना पड़ेगा, बहुत डेंजर चीजें है ग्राफ की। ग्राफ कैसे करेंगे उस वाले ग्राफ को समझेंगे, और a cos क्यूब थीटा y d sin क्यूब थीटा दोनों जगह भी है ना। चलिए भी अब ध्यान से देखेंगे इसको, इस वाला को देखिएगा x/a है,
और ये क्या है 2/3 है। पहले हमको थोड़ा सा दिखा लेते हैं ना कि ये बात सही है या नहीं आ रहा। जैसे 1 आना चाहिए। x का वैल्यू क्या रखेंगे a cos क्यू थीटा बटा क्या है a, और ऊपर में 2/3 है। यहाँ पे b sin थीटा बटा में क्या है b है q है और पावर 2/3। यहाँ देखिए a से a कटेगा, a कटेगा, a कटेगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो cos स्क्वायर क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 तो आ गया। इसका मतलब अब हम लोग y का वैल्यू नहीं निकाल करके हम लोग क्या बनाएंगे x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin q थीटा मान करके बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए प्रत्येक जगह कहीं ना कहीं पे आपको याद रखना पड़ेगा। x बटा a की पावर क्या है 2/3 है और y/b है पावर क्या है 2/3 = 1 है। ठीक है, इसकी जो एरिया आना चाहिए 3/8 पाई एरिया आना चाहिए ना। ले यहाँ पे देखिएगा हाँ बनाए थे लेकिन b नहीं ना था इक्वेशन। ठीक है, x बराबर क्या लिखेंगे a cos q थीटा और y बराबर क्या लिखेंगे b sin q थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। हाँ वहां पे a cos q थीटा और a sin q थीटा था, समझ में आ रहा है। हाँ इसकी ग्राफ कैसे किए थे बताइए, ग्राफ याद है, ग्राफ याद होना चाहिए टाइप का ग्राफ है ना। लेकिन a पॉइंट कितना आएगा -a,0 a पॉइंट a,0 क्योंकि a में है। अच्छा ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0 माइनस नहीं प्लस b ना, b में है ना, और इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 0 माइनस b। एक का एरिया निकाल करके कितने से गुना करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। एक का एरिया निकाल करके कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे एरिया ऑफ दी कौन सी रीजन चलेंगे ये बराबर क्या लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 0 से ये चलेंगे लिमिट, यहाँ पे y dx समीकरण क्या आ गया 1। अब ध्यान से देखेंगे y का वैल्यू क्या है b है ना sin q थीटा। देखिए dx का वैल्यू है क्या, तो dx का क्या है x बराबर a cos q थीटा है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से तो ये मिलेगा सिंस x बराबर a cos q थीटा, ये हुआ dx बराबर a रहेगा, पावर पहले देखो cos स्क्वायर कम होगा और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा d थीटा, ये हुआ dx बराबर -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा d थीटा। कोई परेशानी है क्या, नहीं परेशानी है ना। लिमिट भी चेंज कर दे, चलिए लिमिट भी चेंज करते हैं। इफ x बराबर 0, ये लिमिट किसका है x का है, x बराबर 0 इसमें हम लोग रखेंगे पहले सिंस लिख लीजिए कि x बराबर a cos q थीटा है, ये मिलेगा cos q थीटा बराबर x बटा a। अब सही है x बराबर 0 जल्दी ऐसे बनेगा तो cos q थीटा 0 बटा a 0। अब बताना है ना, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0 आएगा, पावर उधर जाएगा तो कितने डिग्री पर cos 0 आता है 90 पर, तो π/2 थीटा का वैल्यू आएगा। x बराबर a, तो ये हुआ cos q थीटा बराबर a बटा a 1, तो ये मिला cos थीटा बराबर 1 कितने पर 0। अब हम लोग चलेंगे कौन सी समीकरण से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। a बराबर क्या है 4 है 0 से y dx, बस आराम से वैल्यू पुट कीजिएगा। 4 जब 0 रखे तो क्या मिला π/2, और a रखे तो क्या मिला 0 मिला। समझ में आ रहा है, a रखे तो क्या मिला 0 मिला। अरे कहीं बना लेने तो इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। y का वैल्यू हमें बताना होगा कि sin q थीटा हो गया, dx का वैल्यू क्या निकाले हैं तो -3a cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है sin थीटा d थीटा।
कुछ कॉमन कर रहे, देखिएगा क्या क्या कॉमन होगा उसको ध्यान से देख लेंगे आप लोग। हाँ a बराबर 4 तो रहेगा, इसमें माइनस है, माइनस b कॉमन होगा। देखिएगा ba3 मतलब यहाँ पे 3ab कॉमन होगा, 3ab कॉमन होगा। ये मिलेगा π/2 से 0। देखिएगा साइन के पावर 3 है और एक साइन है तो कितना करेगा, साइन के पावर 4 और ये क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये क्या मिलेगा 12ab 0 से π/2, यहाँ पे लिखेंगे साइन के पावर 4 थीटा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक मिनट, अच्छा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 12ab 0 से π/2 गुना कर दें साइन के पावर 4 थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन के पावर 6 थीटा डी। तो ये लिखेंगे इवनिंग बाय रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, पहले देखिए ये नंबर 6 तक है, 1 2 3 4 को चलिए इधर लिखना है, इवेन नंबर है 4 और 6 क्या है इवेन नंबर है ना। तो ये ऊपर में क्या चलेगा ऑड नंबर, याद है ना। तो ऑड नंबर क्या है 3 बटा कितना आ जाएगा 4, फिर ऑड नंबर 1/2 और लास्ट में क्या देना होता है 5/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 वाला चलेंगे, इधर से आता है ऑड नंबर क्या है, फिर उसके बाद 3/4, उसके बाद 1/2, उसके बाद 5/2। कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लीजिएगा, पावर ab इंटू देखिएगा 3 पाई बटा 16 1 माइनस पाई बटा 6। समझ गए, 2 2 4 4 गुना कितना आ जाएगा, देखिए 2 गुना के 4 4 चौका 16, इसको गुना करेंगे 3 पाई। यहाँ पे जो चीजें हैं वहाँ पे ए भी है तो कॉमन कर लिए, यहाँ पे 1 माइनस इतना आ गया। अच्छा इसमें क्या करेंगे देखिएगा, कटेगा फिर छोड़ दें, चलिए फिलहाल अभी छोड़ देते, पारा ए भी ए के बाद काट लेंगे, पाई बटा क्या आएगा 16, 6 यहाँ पे तो क्या मिलेगा 1/6 आएगा। ये कितने से कट रहा है, दूसरे आगे कितने से कट रहा है, तो क्या मिलेगा 3 पाई ए बी बटा 8। कैसे, यहाँ पे 6 चला जाएगा ना, तो 6 में से 5 तो 1 बाई क्या एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा, ये 6 चला जाएगा, 6 में से 5 घटाइएगा 1/6, ये काट लेंगे, यही तो आंसर था। समझ में आया। तो पहले समस्या क्या था, मेन समस्या इसको ऐसा हम कौन सा कर्व मानेंगे, इसमें रखने के बाद क्या देगा 1 देगा, तो x बराबर a cos थीटा। मानना आसान तरीका है, देखिएगा नीचे में a है तो ऊपर में हम a रखेंगे तब तो कटेगा, क्योंकि इधर a नहीं है, बिल्कुल कटना चाहिए क्योंकि 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे a रखेंगे, a कटेगा। ठीक है, लेकिन पावर क्या है 3 है, और क्या है यहाँ पे बटा में 3 है। हाँ रख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो 3 3 कटेगा तो केवल cos स्क्वायर थीटा मिला। अच्छा यहाँ पे b रखे, b कटा, यहाँ पे y के वैल्यू sin क्यूब थीटा बच जाएगा, और 3 कटेगा तो sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1। इसका मतलब x बराबर y बराबर मान लेंगे, इसकी एरिया हम लोग निकाल देंगे, और एरिया निकालेंगे यहाँ पे लिमिट को बहुत बार हम लोग चेंज किए हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए क्लास कंटिन्यू आप कीजिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, सोचिएगा कि ये क्लास देख लेते हैं, पिछला क्लास छोड़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला हमें पढ़ा के रखे हैं, बिल्कुल तो आप इसको देखेंगे, और उसके बाद नंबर क्या चलेंगे 5। एक नंबर लास्ट है, अब ऐसा हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे ना, यहाँ पे 4 की जगह पर क्या था a का स्क्वायर था। देखिए क्या करते हैं, गिवन दैट, और इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसका ग्राफ भी हम लोग ट्रेस किए हैं, उतना नहीं किया जाएगा, केवल हमें ग्राफ से मतलब है, थोड़ा सा नंबर 1 है, आप इसको कोड कर लीजिएगा। x बराबर 0 तो y स्क्वायर, a 0 होगा टोटल, क्योंकि x के जगह पर 0 का स्क्वायर 0 गुना करेंगे 0, ये y बराबर कितना आएगा 0, तो पॉइंट क्या होता है x का y इक्वल टू 0 और 0 आएगा। अब की बार कितना प्रूव करना है, y इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है ना, इन किस में 1 में।
1 में पुट कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा 0 का स्क्वायर x स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? x स्क्वायर ये 4 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और 4 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ये तो 0 आ जाएगा। इधर से पॉइंट क्या होगा, जब x का वैल्यू 0 कितने पर, y पर, इसको x स्क्वायर बराबर 4 के इधर गया तो प्लस में x बराबर क्या आएगा माइनस, पॉइंट कितना आ जाएगा माइनस प्लस। इसका मतलब क्या होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पॉइंट कितना आ रहा है 3, ये भी वही पॉइंट है। अब देखिए इसका जो हम एसिम्पटोट देखेंगे 8 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि y का स्क्वायर है तो y के पैरेलल देखेंगे तो y का कोएफिशिएंट 1 है, कोई मतलब नहीं है। अगर x एक्सिस के समांतर देखते हैं तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4 माइनस x स्क्वायर है, फिर भी किस में कोएफिशिएंट आ रहा है x में, कोई दिक्कत नहीं है, यही पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ कर लेते हैं। मेन क्या होता है ग्राफ, x डैश x होगा, y डैश y होगा, हो गया ना। ये पॉइंट यहाँ पे है -2,0, ये पॉइंट यहाँ पे है 2,0 और ये क्या है 0, 0। बना दीजिए इसे। कितने भाग बन गया, 2 भाग, 1 और 1 2 हो गया ना, ठीक है। तो 2 डब्ल्यू बन गया है। इसको हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे पहले, ठीक है। चलिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कि 4 से, ध्यान से देखिए, बढ़िया से देखिए। चलिए इसका एरिया निकालेंगे तो 0 से क्या चलेंगे हम लोग, 2 चलेंगे, y dx। अरे बाबा, जब ये बताइए ऐसे होता था इस तरह से हम लोग ग्राफ, ये कितने भाग में करता था, यहाँ ये दोनों मिलकर तो कितने भाग होगा, और ये दोनों कितना मिलेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। देखिएगा 0 से y का वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे तो इस पर रूट चलेगा कि नहीं चलेगा, x सभी के लिए रूट देते हैं x स्क्वायर और 4 माइनस x स्क्वायर का रूट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे dx, जैसे ये 4 हो जाएगा, 0 से 2 होगा, x हो जाएगा, ये 4 माइनस x स्क्वायर ये dx आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, डायरेक्ट बना दे कि कुछ कर ले, बताइए, जैसे कहिएगा वैसे बना देंगे। देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि 4 का 0, x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे x है, मिलेगा ना, समझ में आ रहा है ना। वहाँ पे लेट करके बनाया था, जो एग्जाम्पल था a था, यहाँ पे a का स्क्वायर था, जैसे 2 का स्क्वायर ना लेकर के a का स्क्वायर, उसको लेट से मान दिए, इसको डायरेक्ट बना देते हैं। इंटीग्रेशन तो करना है, 4 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू a, इसका 0 2x a dx बराबर क्या आ जाएगा dt, मतलब माइनस होगा। तो इसमें देखिएगा अगर हम dx निकालते हैं तो dt बटा कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे x छोड़ करके यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, लिमिट भी चेंज करें या छोड़ दें, बताइए, लिमिट भी चेंज करें या छोड़ दें, जैसा कहिएगा वैसा कर देंगे, लिमिट भी चेंज ही कर देते हैं ना। देखिएगा सिंस t इक्वल टू क्या है 4 माइनस x स्क्वायर, इफ x बराबर क्या है 0, तो t बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 4 आएगा, कोई दिक्कत है। आगे देखिएगा t बराबर इफ x का वैल्यू क्या है 2 है, तो t बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 4 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लिमिट ये बराबर क्या है तो 4 है। अब देखिएगा यहाँ से चलेंगे, a बराबर 0 से 2 x, यहाँ पे 4 माइनस x स्क्वायर dx, चलिए a बराबर 4 रहेगा। जब हम 0 रखें तो क्या मिला 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, जब 2 रखें तो 0। अब देखिएगा x dx, मतलब ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है dt बाई -2, यानी कि a हो गया dt बाई -c आ जाएगा, कोई दिक्कत। 4 माइनस x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। अच्छा ये बराबर, ये 2 से 2 कटेगा, ये माइनस आ जाएगा, कितना आएगा 4 0, ये क्या आएगा √2 dt। लिमिट को चेंज किया जाए, बताइए, हाँ 2 बचेगा, इसको हम क्या लिखेंगे 0 से 4 लिखेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस चेंज होगा। और इसका इंटीग्रेशन बताया, कितने बताए थे 2/3, t के पावर 3/2 और 0 से 4, ये a 4 हो गया,
4/3 लिखेंगे, 4 के पावर 3/2 माइनस 0 आ जाएगा, क्योंकि टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, कुछ भी पावर करेंगे। इस 4 को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखें 3/2, इसको छोड़ देते, 1 2 कटेगा, कितना आ जाएगा ये बराबर 4/3 और 8 ना 32/3, समझ में आया? बैटरी लो है क्या %? 10 है ना, बहुत काफी है, खत्म हो गया। और क्या देखिए ये ग्राफ है, जैसे एक कर्व दिया है, यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 करके आप पॉइंट निकाल लीजिएगा। 1 2 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को हम लोग रख करके मिलाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब अगर एरिया निकालेंगे तो 0 से हम 2 चल करके 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये रूट चलेगा, रूट से बाहर निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे, बाकी डिफरेंशिएट करके x dx बराबर dt बाई माइनस 2, लिमिट को चेंज करेंगे तो t बराबर क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो t का वैल्यू 4 मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 में से 4 0 मिलेगा। ये जो एरिया है उसको लिखिए, यहाँ पे 4 रखे, जब 0 रखे तो 4 और 2 रखे तो 0, x dx को x dx मिलकर के dt बाई माइनस 2 रखेंगे, इसका वैल्यू √2, 2 से कटेगा तो 2 बचेगा और ये माइनस लगा दिए। माइनस से आप चेंज करना चाहते हैं तो ये लिमिट को चेंज कीजिए, प्लस हो जाएगा, बाकी इसका इंटीग्रेट कीजिए, इसको मल्टीप्लाई किए, 4 t के जगह पर 4 3/2 माइनस 0 आ गया, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 कटेगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग 1 से लेकर 5 तक देखे हैं, और अगले क्लास में प्रश्न संख्या 6 से देखेंगे, तो बिल्कुल आप इसको देखें, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में।